हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका साप्ताहिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका जॉब, पैसा और प्यार। तो देखते हैं कैंसर, होपफुली बहुत अच्छा रहेगा। जस्ट एक आप शेयर करनी थी एस्ट्रोलॉजिकल जो अभी चल रही है कि मार्स जा रहे रेट्रोग्रेड में 9 सितंबर से आज से वो 13 नवंबर तक। तो चीज़ों में डिले हो सकती है। चीज़ें जो आगे बहुत अच्छी चल रही थी थोड़ा स्लो हो जाए, जॉब की सिचुएशन में, मनी के सिचुएशन में, बिजनेस के सिचुएशन में, क्योंकि मार्स है प्लैनेट एम्बिशन का, ड्राइव का, जो आपको आगे बढ़ने की ऑलवेज एक इंस्पिरेशन देता है। तो वो अगर उल्टी चल रही है, रेट्रोग्रेड होके चल रही है, रेट्रोग्रेड मोशन में, तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है वर्क और जॉब और इस पर। तो हमें चाहिए कि हम अपना काम करें, बाकी हम फोर्स ना करें रिजल्ट्स को, तो हमारी अपनी फ्रस्ट्रेशन कम होंगी। पहले से ही बृहस्पति जो जुपिटर है और शनि वो रेट्रोग्रेड में है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जस्ट कभी अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, अपने को दोषी मत मानिए। एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट्स है ये, बस ये शेयर करनी थी। अब देखते हैं आपके लिए क्या है। जनरल रीडिंग है ये, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें, बट लेट्स सी। कैंसर, कर्क राशि, द फूल, नई बिगनिंग्स। देखते हैं इसके साथ का कार्ड। हाँ, तो आप कोई नई बिगनिंग, कोई नई बिजनेस के बारे में सोचेंगे जो आपने पहले नहीं किया हो कभी, जो आपने कभी कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। टोटली नया बिजनेस हो सकता है, टोटली नई जर्नी हो सकती है, ऐसा जॉब जिसमें आपने पहले काम नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं इस हफ्ते। आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप एक नया जर्नी जाना चाहते हैं, आप अपने पे भरोसा करके उस जर्नी को ले जाना चाहते हैं आगे। तो आप उसके बारे में बहुत हर तरह से सोच रहे हैं इस हफ्ते, कि उसके फ़ायदे नुकसान क्या करना चाहिए। तो ये आप इस जर्नी को लेने के पहले आप बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं कैंसर। अब आपकी सिचुएशन में क्या रेजोनेट कर रही है ये आप हमें कमेंट में बताएं अगर ये है तो। और देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ पेंटिकल। तो ये बता रहा है कि कुछ कैंसर, सॉरी अगर मैंने जेमिनाई बोली, इसके पहले जस्ट जेमिनाई की रीडिंग करी थी, कैंसर रीडिंग है ये। तो ये कैंसर ये बता रहा है कि कि आप कोई खबर आपके पास आ रही है, ये खबर बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो आपको चॉइस करनी है 2 चीज़ों में। ये आपको मेकिंग अ चॉइस है कि आपको 2 में से एक ऑप्शन चुनना है। आपको कोई खबर आएगी तो आप शायद आपको डिसीजन लेना है। पहले एक कोई ऑप्शन थी आपके पास, जैसे ऑलरेडी आप एग्जिस्टिंग जॉब में हो, कोई नई जॉब की आपकी ऑफर आई है, तो आप दोनों चीज़ों को वेट करेंगे कि कि आपको लग रही होगी ये सही रहेगी कि नहीं हर तरह से, या यहाँ जहाँ मैं हूँ वो सही है। तो इस तरह का, या आप 2 बिजनेस कर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए। ये कुछ सिचुएशन में ये भी बताती है कि कोई खबर आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है, जिसमें आपको चॉइस करने में मदद करेगी, जो आपके ऑप्शन को सेलेक्ट करने में मदद करेगी। अगर आप किसी तरह के दुविधा में हैं तो वो आपका दुविधा खत्म करेगी, आप कोई डिसीजन ले सकेंगे। कुछ ऐसा आपके पास खबर आने वाली है। इसके साथ एक और चीज़ है कि कुछ लोगों 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि आपके हो सकता है कोई चेक आए, कोई इंश्योरेंस पेमेंट आए, उसकी खबर आ सकती है। कोई पैसे का जो इनडायरेक्ट सोर्स जो कुछ दिनों में आएगा, जो कि पहले कहीं और आता है फिर आपके पास आती है। तो इस तरह से है ये 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड। तो कुछ पैसे आ सकते हैं आपको, इंश्योरेंस पे आउट या चेक कोई आ सकता है, या फिर आपकी कहीं आपने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपको राहत पैसे मिल सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस आती हैं 2 ऑफ पेंटिकल के केसेस में, कुछ केसेस में ये। तो ये बता रही है कि कुछ पैसे डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट के एड्स हैं जैसे होते हैं, वो भी हो सकता है आपको आए। और क्या है कैंसर के लिए, सॉरी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड उड़ के आई थी, उड़ी थी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ कैंसर्स आप अपनी जगह बनाए रखने के लिए आपको शायद कंपटीशन फेस करना होता है, आप करना पड़ रहा हो,
हो सकता है ये कॉलेज में हो सकता है आपको इंटरव्यू में हो, तो आपको अपनी दिखानी है कि आप कितने हिम्मत से कर सकते हैं, आपके पास वो सारी नॉलेज है, आप स्ट्रांगली डिफेंड करेंगे। हो सकता है कुछ वो आपका टेस्ट ले तो ऑब्स्टिकल्स होंगे रास्ते में। ऑफिस में भी हो सकता है कि कि ये आप कोई पॉलिटिक्स में या कोई आपको अपनी प्रतिभा जो दिखानी पड़ सकती है, या आपको कुछ भी तरह का ऑब्स्टिकल जो बाधक हो सकते हैं कुछ, लेकिन आप उसको डट के सामना करेंगे और अपनी पोजीशन आपको हो सकती है डिफेंड करनी हो, अपनी पोजीशन के लिए आपको लड़ना पड़े इन द सेंस फिजिकल लड़ाई नहीं है, मतलब अपनी स्किल्स अपनी नॉलेज दिखा करके। तो ये बताइए। और उसके बाद आ रही किंग ऑफ कप्स, तो ये कोई हो सकता है स्कॉर्पियो हो जो आपको हेल्प कर सकता है इसमें, ये स्कॉर्पियो की कार्ड है तो कोई स्कॉर्पियो पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है इसमें, या फिर कोई पर्सन है जो ये वाटर साइन है, तो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो में से भी कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे विक्टोरियस होने में, जीतने में, आप विनर होंगे उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं ये पर्सन। कोई वाटर साइन आपकी हेल्प करेगा और आप इससे विक्टोरियस निकलेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स से भी हो सकता है आपको निकलने में मदद करे, कहीं आपको लग रहा है कि आपका काम अप्रिशिएट नहीं हो रहा और आपकी खिंचाई हो रही है, तो उसमें ही हो सकता है आपके ये बॉस भी हों, या कोई पर्सन है जो कि आपसे सीनियर है, जो आपसे सीनियर लेवल की है, वो आपकी मदद करेगा कैंसर। वर्क में, पार्टनरशिप में, कहीं पे आपको जहाँ ऑब्स्टिकल दिख रही है कोई पर्सन आपकी हेल्प के लिए आ रहा है जो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, बुद्धि में बड़े, नॉलेज में बड़े हो सकते हैं, और इमोशनली बहुत काइंड और जेंटल पर्सन है ये, बहुत ही अच्छे नेचर के पर्सन है ये। अब एक और कार्ड मैं पुल करती हूँ, क्वीन ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ कप्स है कि इमोशनली बहुत केयरिंग नर्चरिंग है, तो कुछ मुझे लगता है कि कुछ दोनों क्वीन की कार्ड है, तो मुझे लगता है कि वुमेन के लिए है ये ज़्यादातर, जो वुमेन, तो कुछ क्वीन ऑफ कप्स क्वींस या वुमेन हो सकता है एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करना चाहे, तो जो हो सकता है वो घर से शुरू करे वो, या नया बिजनेस वो ले सकती है, क्योंकि दोनों क्वीन की कार्ड्स आई हैं प्रिडोमिनेंटली विमेन की कार्ड हो जाती हैं ये, इसलिए एनर्जी ज़्यादातर, तो कोई नया बिजनेस शुरू से कर सकती हैं, कोई नया एंटरप्राइज शुरू कर सकती हैं, कोई नई बिजनेस में, क्रिएटिव फील्ड में घुस सकती है, लाइक सैलून खोलना, ब्यूटी पार्लर्स खोलना, या फिर ड्रेस डिज़ाइनर, जो भी है, मेल्स भी हो सकते हैं, इट्स नॉट कि लेडीज़ ही होंगी, पर मैं जो एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसमें दोनों है। क्वीन ऑफ कप्स जो बहुत केयरिंग नर्चरिंग इमोशनल, जो सबकी देखभाल करने वाली, अचानक उनको बिजनेस आइडिया आता है और वो चाहती हैं, वो बिजनेस के लिए वो रेडी हैं, वो शुरू करेंगी बिजनेस, तो ये कुछ कैंसेरियन वुमेन के लिए स्पेशली है, एंड और आप दूसरे जेंडर के भी हो सकते हैं। तो ये है कैंसर। अब हम सिर्फ एक लव के लिए कार्ड निकालेंगे, और काफ़ी आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, ये भी बताइए, आप मैच्योर एनर्जी हैं, आप सक्सेसफुल होंगे इस वेंचर में, क्योंकि आप बहुत फोकस्ड हैं, आप बहुत मेहनती हैं। तो एक लव, व्हाट्स द लव सिचुएशन फॉर कैंसर इन दिस वीक, लव सिचुएशन कैंसर की ये वीक के लिए, सन कार्ड के साथ क्या है, ओ ग्रेट। तो लव सिचुएशन कैंसर, ये मुझे दिख रही है कि कुछ कैंसेरियंस बहुत ही हैप्पी गो लकी हैं, शादी कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, जिन्होंने शादी का सोचा है, जिन्होंने एंगेजमेंट का सोचा है, जिन्होंने अपने कमिटमेंट को लेके आगे जाने का सोचा है, उनके लिए ये पॉजिटिव वीक है, बहुत ही ज़बरदस्त वीक है ये। आप सफल रहेंगे, आप सक्सेसफुल रहेंगे इसमें। आपकी आप या तो शादी कर रहे होंगे या फिर शादी करने का सोच रहे होंगे, या एंगेजमेंट करनी, या परिवार वालों से मिल, और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाएंगी जो लव में है, जो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल, या फिर हो सकता है कि दो लवर्स के लिए भी है कि वो लॉन्ग टर्म उनकी रिलेशनशिप चलेगी, वो जो उनका पार्टनर है उनको कमिट करेगा, जो हो सकता है अचानक से मैरिज के लिए प्रपोज करे, अचानक से एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करे, ये कुछ कैंसेरियंस के लिए है। तो ये है आपकी लकी नंबर है इस कार्ड में। देखिए मुझे लगता है कि कार्ड नंबर 2 और लकी कलर है येलो। तो थैंक यू कैंसर, नेक्स्ट रीडिंग में हम मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।